Hello friends, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cloud computing. In the cloud computing, we have particularly study about the cloud security. In previous session, we study about why we need cloud security and how cloud computing is impacting our life in a day-to-day life, and in particular some organizations and in some sectors, whether it is an टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और गवर्नमेंट सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर्स है, बहुत बड़ी कंपनीज है, वहाँ पे अभी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, due to the highly use of the internet, our data is generating at a quite huge amount. So to store that, we are relying on the technology which is cloud computing. So cloud computing may be security is a necessity thing. So in previous some of the sessions we study about the cloud security, उसके risk factors कौन से उसको हम हमारे end से कैसे protect कर सकते हैं, and in particular in previous session we study about the application security कि obviously we are using some type of the application nowadays कि जैसे कि social media is there कि Facebook use करते हो, Instagram use करते हो, right? So that is one type of application. तो उस application में भी हम security कैसे enhance कर सकते हैं with the help of cloud. And अगर कोई ऐसा application है कि जो cloud based ही है, तो उसमें security कैसे और ज़्यादा enhance हो सकती है. So in this session, we are going to study about the virtual machine security. So जैसे cloud computing is an emerging technology, cloud computing का बहुत यूज हो रहा है और cloud computing के यूज की वजह से हमारा डेटा स्टोर करना है वो इजी हो गया है. तो अगर हम cloud computing के साथ virtualization का concept भी combine करते हैं, so that will be more beneficial one. We already study about the virtualization in previous chapters इन क्लाउड कंप्यूटिंग की कितने टाइप के वर्चुअलाइजेशन है. अगर वर्चुअलाइजेशन का हम क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ मर्जअप करके यूज करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट होगा, एंड उनका हम डे टू डे लाइफ में भी कैसे यूज कर सकते हैं. सो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसे टाइप का प्रोसेस है कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा. मीन्स कि हम किसी फिजिकल डिवाइस में डेटा स्टोर करने की जगह पूरा डेटा वर्चुअली स्टोर करेंगे, एंड उस पे जो वर्चुअली डेटा स्टोर होगा हमारे कंप्यूटर पे जो भी डेटा स्टोर होगा वो मोर देन वन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है, जिसके लिए हम वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. हमारा वर्चुअलाइजेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी हो सकता है, सर्वर पे भी हो सकता है, नेटवर्क रिसोर्सेज है वहाँ पे भी हो सकता है. तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट को अभी अडॉप्ट कर रही है, एंड स्पेशली द आईटी एनवायरनमेंट कंपनीज जो है कि जहाँ पे सारा वर्क वर्चुअली हो रहा है. आईटी मीन्स जो हमारे सॉफ्टवेयर साइड के वर्किंग हो रहा है, जो एप्लीकेशंस बिल्डअप हो रहा है, जो वेबसाइट्स आप यूज कर रहे हो, राइट? सो जो आईटी एनवायरनमेंट है, आईटी सेक्टर्स, आईटी सेक्टर है, वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट थोड़ा पिक पे आगे चल रहा है. तो विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअलाइजेशन वो लोग जो भी डेटा है उनके पास वो प्रिसाइजली मैनेज करते हैं, उनकी एक्टिविटी ट्रैक करते हैं, एंड उसके साथ साथ वो क्लाउड कंप्यूटिंग भी यूज करते हैं. तो अगर हम वर्चुअलाइजेशन का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है एक तो वो रिड्यूस हो जाएगा, उसके साथ साथ आपकी वर्क लोडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, आपके वर्क की स्केलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. सो देयर आर so many benefit of the using virtual machine. उस वर्चुअल मशीन की सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए क्या क्या चीजें हम हमारे एंड से कर सकते हैं, राइट? तो वर्चुअलाइजेशन क्या है एंड उसकी सिक्योरिटी क्या है. तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अभी वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट अडॉप्ट कर रहे हैं विद द क्लाउड कंप्यूटिंग. सो अगर वर्चुअलाइजेशन का यूज कर रहे हो आप लोग, उसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट्स है. तो एक तो ये आपके मनी सेव करेगा, सेकंड आपकी एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, थर्ड थिंग डाउन टाइम जो होता है ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, जब भी कोई एप्लीकेशन है या वेबसाइट है मीन्स जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, तो उसके मेंटेनेंस के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि डाउन टाइम आ जाता है. वो डाउन टाइम हैंडल करने में भी बहुत इजी रहता है, एंड थोड़े से इक्विपमेंट के साथ आपका वर्क ज्यादा आउटपुट निकल के आता है. बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर पे रिलाई होते हो, मीन्स वर्चुअली सारा डेटा स्टोर करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, एंड वो चीज हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम होने के साथ साथ आपका जो आउटपुट है वो एनहांस हो जाता है.
तो IT सेक्टर्स में देर आर 3 to 4 मेजर टाइप ऑफ द वर्चुअलाइजेशंस की जिसका यूज किया जाता है. वन इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, सेकेंड वन इज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, थर्ड वन इज सर्वर वर्चुअलाइजेशन एंड फोर्थ वन इज डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन. इनके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था. ये पर्टिकुलरली हर एक फील्ड में ये अलग अलग टाइप के जो वर्चुअलाइजेशन है वो कैसे वर्क करते हैं, उनके थ्रू हम कैसे हमारा डेटा वर्चुअली स्टोर कर सकते हैं. तो वन ऑफ द थिंग इज कि वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट ऑलरेडी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्चुअलाइजेशंस है. तो उनमें सिक्योरिटी हम कैसे एनहांस कर सकते हैं एंड उनके थ्रू हम हमारे डिवाइस में या तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में या वेबसाइट पे जो अटैक्स होते हैं उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं कि जिसके थ्रू हम इसको सिक्योर कर सकते हैं एंड हमारी सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं. So let's talk about that. So उसमें से फर्स्ट वन है सैंडबॉक्सिंग. सैंडबॉक्सिंग एक ऐसे टाइप का मैकेनिज्म है कि जो आपका प्रोग्राम होगा जो अभी रन हो रहा होगा उसको सेपरेट करेगा और जो एग्जीक्यूटेड कोड होगा उसका अनटेस्टेड कोड होगा उस प्रोग्राम के साथ में किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेके या तो सप्लायर्स की या तो वेबसाइट की हेल्प लेके वो क्या कहता है कि जो आपका कोड रन हो रहा है और जो सेपरेटेड कोड कहीं और रन हो रहा है उनके बीच का मैकेनिज्म वो फाइंड करता है और उनके बीच की कनेक्टिविटी वो फाइंड करता है एंड देन आपको बताता है कि कहाँ से मालवेयर आ सकता है, कहाँ से हार्मफुल वायरसेस आ सकते हैं या तो आपकी एप्लीकेशन है उसका जो एग्जीक्यूशन अभी चल रहा है उसको आपको स्टॉप करने की रिक्वायरमेंट है. बेसिकली आपका जो भी एप्लीकेशन होगा सैंडबॉक्सिंग क्या करेगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का आइसोलेशन करेगा फ्रॉम आउटसाइड malwares, harmful viruses, application, those who are running and those who need to stop the execution. So उस पे वो फोकस करेगा और उस पे वर्क करेगा. एंड if you have any application that is unstable or untested, simply put it in a virtual machine so that it does not affect the rest of the system. So ये पूरा सैंडबॉक्सिंग का वर्किंग है कि वो कैसे वर्क करता है. नाउ अभी कभी ऐसा हुआ कि कोई मलिशियस अटैक है वो आपके एप्लीकेशन जो रन हो रही थी ब्राउजर पे उस पे आ गया बट आपका जो भी वर्चुअल मशीन है उसमें हमने ये टेक्निक वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी टेक्निक वहां पे ऐड किया है या तो सैंडबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी हमने वहां पे यूज किया है विद वर्चुअलाइजेशन. तो क्या होगा वो उसको एनालाइज करेगा और जो अच्छी साइड का प्रोग्राम होगा जो उसको सिक्योर करेगा उस पर वो फोकस करेगा और जो हार्मफुल वायरसेस है या मालवेयर है उसको वो स्टॉप करेगा. So, virtual computing offers some of the benefit of the sandboxes without having to pay a premium prices for a new machine. Okay, that is another benefit. And the virtual machine has the connection to the internet, not to the company LAN, so it protects the operating system and the programs from the viruses or the harmful attacks on the virtual machine. राइट. तो ये एक सैंडबॉक्सिंग टेक्निक है जिसका यूज करके हम हमारी एप्लीकेशंस को या हमारे वेबसाइट्स को या जो इंटरनेट के थ्रू चल रही है जो वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्टेड है उसको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. नाउ सेकेंड थिंग इज सर्वर वर्चुअलाइजेशन. हमने सर्वर वर्चुअलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन कैसे वर्क करता है कि जो भी हमारे सर्वर के रिसोर्सेज होते हैं उनको वो डिवाइड करता है. मीन्स कि आपके जो भी फिजिकल सर्वर्स अवेलेबल होंगे जहाँ पे भी उनको वो पार्टीशनिंग करेगा एंड स्मॉलर स्मॉलर वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइड करेगा एंड उसके थ्रू वो मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज करेगा. राइट. तो अभी कैसा हो रहा है कि कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि इजीली सर्वर के थ्रू हैकर्स हैक कर लेते हैं. तो अगर वहां पे सर्वर वर्चुअलाइजेशन अलाउ होगा छोटे छोटे स्मॉल वर्चुअलाइजेशन सर्वर्स पे हमने उसको डिवाइड करके रखा होगा तो क्या होगा कि जो एक सर्वर होगा उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका खुद का रिबूट इंडिपेंडेंसी होगा. तो वो सिर्फ उस छोटे से पार्ट को अफेक्ट करेगा ना ही कि पूरा जो भी सर्वर होगा उसको अफेक्ट नहीं करेगा. मीन्स मेरे पास एक बड़ा सर्वर है उसको मैंने छोटे छोटे सर्वर्स में डिवाइड कर दिया है और उसमें रिसोर्सेज को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है, एप्लीकेशंस को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है. तो जो भी सर्वर पे अटैक होगा जिस भी सर्वर पे अटैक होगा वहां पे ही उसको माइट बी पॉसिबिलिटी कि कोई इशू फेस करना पड़े
बाकी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बाकी के जितने भी सर्वर्स है वो सेफ रहेंगे. So this type of the virtualization is mostly used in the web servers which provide the low web hosting services. क्योंकि अभी without web hosting service हम ये जो चीजें है उसको एक्सेस नहीं कर सकते कि कोई एप्लीकेशन ऐसा है जैसे कि IRCTC का एप्लीकेशन है. सो विदाउट द वेब होस्टिंग सर्विसेज आप उस एप्लीकेशन को या उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते. उन्होंने ऑब्वियसली किसी ना किसी वेब होस्टिंग सर्विस का सहारा लिया होगा. तो जब लो प्राइसेस वेब होस्टिंग सर्विसेज का यूज होता है उस टाइम पे सर्वर वर्चुअलाइजेशन का वहां पे यूज होता है. सर्वर यूटिलाइजेशन मैनेज द कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स ऑफ द सर्वर रिसोर्सेज व्हाइल इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन रेट्स एंड मेंटेनिंग कैपेसिटी. तो ये जो मैलिशियस वायरस एंड डैमेजिंग एलिमेंट से हमारा सर्वर उसको प्रोटेक्ट करता है with the help of the virtual machine and the entire network, उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है सर्वर वर्चुअलाइजेशन. तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन का दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर होता है बिटवीन योर x86 हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उनको भी प्रोटेक्ट करता है. And it also reduces the destiny of the virtual servers to the physical servers hardware. And server virtualization creates an image of a server which make it easy to determine whether server is acting normally or abnormally. So that is about the virtual serveralization, server virtualization. And server virtualization is again a one type of the technique कि जिसका हम use कर सकते हैं इन वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी. उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एंड वर्चुअल स्विचेस. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी मीन्स कि जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, एक्सेस करना और उनकी जो भी रिसोर्सेज एंड उनकी जो भी अवेलेबिलिटी है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअली हैंडल करना. सो दैट इज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी. बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है और वेबसाइट है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा भी है उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके एप्लीकेशन की, आपके वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ जाती है. उसके बाद है वर्चुअल स्विचेस. So virtual switches is a software program that provides a security by using isolation, control, and content inception technique between the virtual machine and allows the one virtual machine to communicate with with another one. Means कि suppose there are two type of the virtual machines, जैसे कि VMware वर्कस्टेशन है दूसरा ओरेकल का वर्चुअल मशीन है. अभी इन सम ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या होगा कि उन दोनों वर्चुअल मशीन्स के बीच में हमें कम्युनिकेशन करवानी है. तो उस टाइम पे वर्चुअल स्विच का कंसेप्ट जो है उसको आप यूज कर सकते हो, बट it does not allow the execution of the inter-switch link attacks. Means the main purpose of the virtual switch is to provide the network connectivity to communicate with the virtual machines and the applications within the virtual network to physical network. Means the different type के अगर आपके पास वर्चुअल मशीन्स है उनके बीच में आपको अगर कनेक्टिविटी करवानी है, कम्युनिकेशन करवाना है, उसी टाइम पे हम वर्चुअल स्विच का यूज कर सकते हैं, ना ही कि एक ही वर्चुअल मशीन के अंदर दूसरा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करवा के उसका यूज हम नहीं कर सकते. तो दिस आर द फ्यू कंसेप्ट की जिसके थ्रू हम हमारा वर्चुअलाइजेशन में सिक्योरिटी ला सकते हैं. सो सैंडबॉक्सिंग का यूज कर सकते हो, सर्वर वर्चुअलाइजेशन का यूज कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो, राइट. एंड we can even use वर्चुअल स्विच कंसेप्ट टू. उसके बाद है आइडेंटिटी एंड प्रेजेंस. मीन्स कि जो भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली तीन मेन सर्विसेज पे वर्क करता है, आस एंड पास. एंड उनको हम तीन टाइप के क्लाउड में यूज कर सकते हैं. एक है पब्लिक क्लाउड, दूसरा है प्राइवेट क्लाउड एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड क्लाउड. तो ये जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है,
पब्लिक क्लाउड यूज कर सकते हो, आप प्राइवेट क्लाउड यूज कर सकते हो। तो ये जो सिचुएशंस है वहां पे कोई यूनिक चैलेंजेस आप फेस करते हो, तो अगर आपके पास प्रॉपर विजन है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, एंड उसके थ्रू अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट कर रहे हो, सिक्योरिटी कर रहे हो, तो आप एक अलग लेवल की क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो कि हमें पता है कि ये स्ट्रेटेजी हम अगर यहाँ पे यूज करेंगे इस चीज को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि एज शोन इन द पिक्चर, लेफ्ट हैंड साइड पे आईटी एडमिन है। अभी आईटी एडमिन तीन टाइप के हो सकते हैं कि यूजर है, क्रिएट यूजर, डिलीट यूजर एंड मैप यूजर। अब ये तीनों यूजर है, वो क्या क्या मैनेज कर रहे हैं कि सेल्सफोर्स सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं, ड्रॉपबॉक्स यूज कर रहे हैं, जोहो यूज कर रहे हैं, या फ्रेश डेस्क यूज कर रहे हैं, जी सूट यूज कर रहे हैं। तो जो आईटी एडमिन है और जो उनके यूजर्स हैं उनको पता है कि उनको किस टाइप की सिक्योरिटी, किस टाइप की मैनेजमेंट सर्विसेज को यूज करवाना है फ्रॉम दैट सर्विसेज। और उनको अगर उन्होंने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या चीज चाहिए, मेरे को क्या दिक्कत हो सकती है, तो उसके यूज के थ्रू हम सिस्टम में क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फायरवॉल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। There are so many security systems are already available, मीन्स जो मैंने बोला कि फायरवॉल अवेलेबल है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अवेलेबल है, तो आइडेंटिफाई मैनेजमेंट सॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, कि why we need identify and presence or identify management solution in this। so आज की जो डिमांड है कि हर जगह पे इंस्टेंस ऑफ टाइम, द डिमांड इज लाइक गेटिंग द थिंग्स एनीवेयर एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। so the according to that, observation of the applications are everywhere and hence the users are also using them outside to the campus, like कॉफी शॉप्स है, एयरपोर्ट्स है, होम है, और वहां पे हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी डिवाइस है उनको थ्रू द इंटरनेट कनेक्ट करवाते हैं, नॉट विद द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बट बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस के थ्रू हम उसको कनेक्ट करवाते हैं और उनका यूज करते हैं। तो इन इस टाइप की जो भी सिचुएशंस है, वहां पे हमारा डेटा सेफ एंड सिक्योर रहना चाहिए। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आप कौन सी सर्विसेज का यूज कर रहे हो और आप किस चीज को परमिशन दे रहे हो, राइट। So because of this, we have to control on several elements of a particular landscape, and the scenario demands a certain user-centric security as a core फाउंडेशन एलिमेंट इन दिस मॉडर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, कि हम जो हर जगह पे इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वाईफाई का यूज कर रहे हैं, और ये जो सर्विसेज है उनका एक्सेस कर रहे हैं, और हमारा वर्क नो डाउट इट विल बी एन इजियर वन, कि हम कहीं से भी, अभी तो ऑनलाइन आप पेमेंट भी करते हो, राइट। तो सपोज आपने कॉफी शॉप में पेमेंट किया, एंड फॉर दैट यू डोंट नीड द इवन कैश रिक्वायरमेंट और अ कार्ड रिक्वायरमेंट, राइट। आप इजीली आपकी फोन में देर आर सच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस कि जिसका यूज करके आप पेमेंट करते हो। तो वो जो पेमेंट हो रहा है ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपका वो जो बैंक अकाउंट है उसके साथ आपकी वो एप्लीकेशन कनेक्टेड होगी। तो वो जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं वो कितनी सिक्योरिटी के साथ हम उसको यूज कर रहे हैं, एंड उसका जो भी आर्किटेक्चर है दैट इज सिक्योर वन और नॉट वन, और हम उसको कहीं बाहर के आउटसाइड नेटवर्क में कनेक्ट कर रहे हैं, सो वो कितनी तरीके से सिक्योरिटी हैंडल कर सकता है, राइट। सो दिस इज द आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट एंड इट इज कंप्लीटली डिलीवरिंग द यूजर सेंट्रिक सिक्योरिटी फॉर द एंटरप्राइजेस, राइट। तो उसके लिए हमें आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट की जरूरत है, एंड आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल, कि अगर हम आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट यूज करते हैं इन द क्लाउड कंप्यूटिंग, सो क्या क्या बेनिफिट है। so this term identifying management is referred to an information system which either can be used to the enterprise or a cross network identify management, कहीं पे भी यूज हो सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो अपग्रेडेड होनी चाहिए, जिसके साथ साथ हम हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर पाए और जो भी हमारी कॉस्ट होगी उसको कम कर पाए, एंड कुछ ऐसे टास्क है कि रिपीटेटिवली हो रहे हैं सो वो हम रिड्यूस कर पाए, एंड अगर डाउन टाइम है सो उसको सिक्योर कर पाए। मीन्स डाउन टाइम कम होगा तो आपकी जो सिक्योरिटी होगी वो हाई होगी, आपका जो आउटपुट होगा वो हाई होगा। बेसिकली identifying management in the cloud computing cover all set of the user who will working with the defined
devices under all the possible circumstances. तो ये जो चीजें है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का हम आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट के साथ यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो ये जो फैक्ट्स है कि हम इस पॉलिसीज का यूज कर सकते हैं, हम इस पॉलिसीज का यूज कर सकते हैं, कौन से रिसोर्स का वहाँ पे यूज कर सकते हैं, एंड विच इज टोटली डिपेंड अपॉन द रोल ऑफ द एंड यूजर विद इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके विद इन वो कैसे उसको वर्क कर रहा है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो देयर आर सर्वल आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट सर्विसेज जो डायरेक्टरी इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड विच इज सपोर्टेड बाय द बोथ वायर्ड एंड वायरलेस एंड यूजर, एंड द void services make it time saving activity for an individual. तो वो 3 से 4 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक्सेस कंट्रोल क्या है, पासवर्ड मैनेजर क्या है, डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट कैसे यूज होता है, एंड सिंगल साइन ऑन कैसे यूज होता है। So these are the major benefits of the identifying management in the cloud computing services, कि जिसके मल्टीपल एडवांटेजेस है, एंड अगर हम उसको हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट पे अगर अप्लाई करते हैं तो उसका जो भी ग्रोथ है, उसका जो भी एक्सपांशन है वो और बढ़ जाता है। एंड द बेनिफिट ऑफ द SaaS are not at all limited up to the financial aspect, means कि क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें भी हम आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, और उसमें भी हम SaaS के थ्रू जा रहे हैं। तो उसका जो बेनिफिट है दैट इज नॉट जस्ट अप टू द फाइनेंशियली, बट ऑल ओवर जो ग्रोथ होगा आपका उस पर वो अफेक्ट करेगा। तो कौन से बेनिफिट्स है? सो फर्स्ट वन इज एनहांस नेटवर्क एबिलिटीज, मीन्स कि जो भी नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं उसकी जो भी कंप्यूटिंग ग्रिड होगी जो एंड यूजर की साइड से यूज होगी और जो वहां से कनेक्टेड होगा उसमें उसको नेटवर्क शेयरिंग इजी हो जाएगी। लाइक एन एग्जांपल कि कोई एक नया प्रोग्राम है और आप उसको एक नेटवर्क में कनेक्ट करवा रहे हो, सो दैट विल बी इजियर फॉर द यूजर कि वो उसको इजीली कनेक्ट कर पाए और विदाउट अ डिले उसको एक्सेस कर पाए। सेकेंड थिंग, ऑफर अ स्मूथ कोलैबोरेशन, मीन्स हम सास टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सास जैसे जैसे यूज होगा उसके साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन एंड उसका डिजाइनिंग है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द वर्चुअल नेटवर्क ऑफ द सर्वर सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो जो ये क्लाउड बेस्ड सास की सारी डिटेल्स उनको मिल जाएगी, सो उनका कनेक्शन करना बहुत इजी हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ उनकी जो भी आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेसिंग की प्रोसेस है वो भी बहुत इजी हो जाती है। आफ्टर दैट वी हैव द इम्प्रूव्ड ऑन डिमांड सपोर्ट, मीन्स आपको अगर क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरा वर्क वर्चुअली हो रहा है, और ये वर्चुअली हो रहा है उसके साथ साथ जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स है दे आर गिविंग अस द 24/7 सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग, और वो भी कहीं से भी, कि इट इज नॉट कि आपने यहाँ पे इंडिया में उसका एक्सेस किया था तो आप आउट ऑफ इंडिया उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इफ वी आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी सो हम उसको वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ 24/7 सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग। उसके बाद है इंक्रीज इन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, means कि the well-known fact that the cloud-based services are hosted and configured by the service providers, so there, this pose is a little or a zero hassle either for an end user or the client। तो उनकी जो फैसिलिटीज है, उनको जो फोकस करना है, उनका जो बिजनेस डेवलपमेंट करना है उसके ऑल ओवर ग्रोथ पे, उसके ऑल ओवर प्रोडक्टिविटी के ऑर्गेनाइजेशन पे वो अफेक्ट करता है, उनका वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग and with the help of the identifying management। and the last one is centralized management system। जैसे मैंने बोला कि अगर आपने कोई ऐसी सर्विस है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हो बट उसकी पर्टिकुलर किसी सर्विस को इंडिया में यूज किया था, नाउ यू आर ट्रैवलिंग अनदर कंट्री फॉर द बिजनेस पर्पस, वहां पे आपको सेम सर्विस एक्सेस करनी है तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। so this is all about the आइडेंटिफाइंग एंड प्रेजेंस, की आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट आप क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे यूज कर सकते हो, एंड उसके ये बेनिफिट्स क्या क्या है, एंड अगर हम सर्वर का वर्चुअलाइजेशन करते हैं और उसकी जो भी टेक्निक्स है वो यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ तो क्या बेनिफिट होगा। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन बिलो कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।